देखिए जी, मैं संतोष कुमार हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन परिवार से, और मेरे साथ आदरणीय श्री महेंद्र मनचंदा जी और आदरणीय श्री राजकुमार जैन जी, आदरणीय श्री लालू पंडित जी। एक बहुत ही विशेष और अहम जो आज का मुद्दा लेकर के आज संगठन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपके सामने की जा रही है, उसका एक ही उद्देश्य है और एक ही विषय है कि 500 वर्षों से जिस पल की हम सबको प्रतीक्षा थी और जो पल 22 जनवरी 2024 को भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला है, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा, उस स्वर्णिम पल का महोत्सव मनाने के लिए पूरा भारत देश ही नहीं, समूचा विश्व, पूरा विश्व व्याकुल है और आतुरता और उत्साह इतना भरपूर है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी संबंध को लेकर के हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन परिवार ने दिनांक 1 जनवरी और 2 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय पर एक इसी विषय को लेकर के एक बहुत ही जरूरी सूचना और एक ज्ञापन दिया, जिसमें कि हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन का परिवार यह चाहता है कि ऐसे महान पावन पर्व को मनाने के लिए प्रत्येक बच्चा बड़ा बुजुर्ग से लेकर के गली मोहल्ले क्षेत्र में पूरे समूचे भारत वर्ष में अपने घर में अपने परिवार के साथ में हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व को मना सके और एक दुनिया देखे कि भारत वर्ष में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा की जो दीपावली आज तक भारतीय इतिहास में ना हो पाई, ऐसी दीपावली भारत में मन सके। उस विषय को लेकर के हमने पूरे भारत देश में 22 जनवरी 2024 को सार्वजनिक अवकाश हो, ऐसी मांग हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन परिवार ने की थी। इसी विषय को लेकर के हम केंद्रीय गृह मंत्री जी के दरवाजे पे भी गए और साथ में जिस राज्य में हम रहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उस दिल्ली के मुखिया जी श्री उपराज्यपाल महोदय के दरवाजे पर भी गए कि कम से कम जिस क्षेत्र में जिस राज्य में हम रह रहे हैं उस राज्य में तो छुट्टी डिक्लेयर हो 22 जनवरी 2024 की, ऐसा हमने ज्ञापन दिया है। और आने वाले समय में हम और कई जगह लोकसभा सांसदों को इसका ज्ञापन देंगे ताकि लोकसभा के अंदर भी इस चीज को, इस मुद्दे को उठाया जा सके और हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो कि 22 जनवरी 2024 को प्रत्येक भारतवासी अपने परिवार समेत जो अयोध्या पावन नगरी नहीं जा सकता, वो अपने टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी प्रकार से भी इस महान उत्सव को अपनी आंखों से देखे, अपने कानों से सुने और अपने गौरवान्वित हृदय से इसका अभिनंदन करे। ऐसी अभिलाषा लेकर के हम यही चाहते हैं कि 22 जनवरी 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित हो और यह इसी साल नहीं, हर साल 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश भारत के इतिहास में ऐसा एक मिसाल बने और हम उस पर्व को 2 दीपावली के रूप में मनाया जाए। एक दीपावली का पर्व जो हमारी सनातन संस्कृति का हमेशा जो चलता आ रहा है, जिसमें माता लक्ष्मी की, गणेश जी की पूजा करते हैं वो, और दूसरा दीपावली का पर्व हम हर साल 22 जनवरी को मनाएं। इस अभिलाषा के साथ में हमने प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पर एक निवेदन और प्रार्थना पत्र किया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य भी यही था कि हमारी यह आवाज जन जन तक पहुंचे, राजघराने तक पहुंचे, भारत सरकार तक पहुंचे, राज्य सरकार तक पहुंचे। यह उद्देश्य लेकर के आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर बात करें, क्या जो आपने लेटर दिए हैं उस तरीके का जो रिस्पॉन्स अभी तक आपको मिला है, नहीं मिला है, और क्या कुछ कहेंगे अगर छुट्टी अवकाश घोषित नहीं होता तो फिर आगे क्या करेंगे? अगर छुट्टी अवकाश घोषित नहीं होता तो हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप कम से कम बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो तो ही घरों से बाहर निकल करके अपने कार्य पे जाएं, अन्यथा इस आनंद महोत्सव का अपने घर पे अपने परिवार सहित आनंद जरूर उठाएं।
जहां क्षेत्र में अगर इस आनंद का महोत्सव हो रहा हो, उस महोत्सव में भी भाग लेने जरूर जाएं और उसका आनंद उठाएं, क्योंकि ये इतिहास का ऐसा पहला मौका है जो आपको दोबारा नहीं प्राप्त होगा। आगे तो फिर हम उत्सव मनाते ही रहेंगे, वार्षिक उत्सव। सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी मांग एक बहुत ही अत्यंत जरूरी मांग है कि 22 तारीख जिस दिन रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में, 14 साल बाद जब अयोध्या राम जी पहुंचे थे, दिवाली मनी थी। अब 500 साल 5 लाख योद्धाओं ने अपनी जान की आहुतियां दी हैं, 500 साल बाद आ रहे हैं। सोचो उस दिन कितना अच्छे ढंग से हमें दिवाली मनानी चाहिए, घर घर पटाखे फूटने चाहिए, होली मनाओ, दिवाली मनाओ, सब कुछ करो, पता लगे कि राम जी अपने स्थान पे वापस आ रहे हैं। अपने स्थान पे वापस आने का मतलब क्या है, सबको बड़ी खुशी मनानी चाहिए। इसीलिए हम पीएमओ ऑफिस, गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल के पास भी हमने ज्ञापन दे के आए कि जनाब पीएमओ साहब, गृह मंत्रालय जी, अमित शाह जी, आप 22 तारीख को अवकाश घोषित करें, जिससे लोग अपने काम की चिंता ना हो, सिर्फ राम जी का ध्यान लगा सके, राम जी का मन लगा सके, राम जी को याद कर सके कि आज हमारा दिन है 22 जनवरी। आप सबको बता देना, जो 22 जनवरी को जिसको जरूरी काम हो वो भी छोड़ के अपने काम करें, आप राम जी को याद करें। आप अयोध्या नहीं जा सकते, हमारे पास अक्षत हमने मंगाए हैं, जो अयोध्या से पूजे हुए अक्षत है वो हम घर घर बांटने का अभियान अभी इस क्षेत्र में चालू होने वाला है, जिससे जो अपने घर में, मंदिरों में जो प्रोग्राम, जो एलईडी लगाने के प्रोग्राम हो रहे हैं, राम जी की फोटो के आगे उस अक्षत को चढ़ाकर आप अपने आप को गौरव महसूस करो कि आप अयोध्या में ही हो। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम होने वाले हैं, ऐसे ही हिंदू वीर योद्धा संगठन यही सब करने वाला है। और मैं आपको फिर कह देना चाहता हूं, 22 तारीख को आप अधिक से अधिक संख्या में अपने लोगों के पास प्रोग्राम करें, सब मिलजुल के प्रोग्राम करें, हर दुकानों पर प्रोग्राम करें, घरों में प्रोग्राम करें, मंदिरों में प्रोग्राम करें। आप अक्षत हमसे लेके जाएं, हम देने जाएंगे, ताकि आप बड़े ही दिल से श्री राम को याद कर सके, श्री राम का मनन कर सके। श्री राम के लिए हमारा भी कोई फर्ज बनता है कि सरकारी अवकाश को लेकर कहां से प्रेरणा आई कि सरकारी अवकाश होना चाहिए, क्योंकि ये तो आरएस एक छुट्टी कहा जाती है, जिसको काम करना है काम करिए, अन्यथा छुट्टी है तो अपने घर। देखिए, सरकारी आवाज जरूरी है, काम तो 365 दिन होते हैं। एक राम जी के नाम पे हमें सरकारी अवकाश की मांग की है और हमारे पास उसका ज्ञापन, उसका रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने रजिस्टर भी कर ली है। और मुझे पूरा पता है, राम जी ऊपर बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि छुट्टी होके रहेगी। राम जी ने मुझे सपने में बताया कि आप चिंता ना करें, हिंदू वीर संगठन जो राम जी के कार्य कर रहे हैं, तो राम जी भी ऊपर से हमें तथास्तु कह के हमें आशीर्वाद दिया है कि उस दिन छुट्टी अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। जय श्री राम। जय को, पीएमओ को, उपराज्यपाल जी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि 22 जनवरी 2024 को सरकारी अवकाश घोषित किया जाए, ताकि सभी व्यक्ति अपने घर दीपावली की तरह उत्सव बना सकें। देखो, जब राम जी वापस आए थे, हम सब ने मिलकर दीपावली बनाई थी। आज भी हम दीपावली इसीलिए बनाते हैं कि भगवान राम सीता माता के साथ में अपने घर वापस लौटे थे। माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को, सीता जी को माँ लक्ष्मी का स्वरूपा माना जाता है। इसी प्रकार हमारी इच्छा है कि चूंकि आज 500 वर्षों के बाद राम जी अपने मंदिर में लौट रहे हैं, जिसके लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा गया, और आज उस मंदिर में वापस लौट रहे हैं, तो उस दिन कम से कम उस दिन जरूर सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार हमारी इस मांग को मानेगी और हमारी भावनाओं को और देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उस दिन सरकारी अवकाश अवश्य घोषित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसके अलावा यदि हमें ऐसा नहीं मिलता, तब भी हम अपने अपने घरों में सभी मिलकर के जितना हो सकेगा, अधिकतर एक दूसरे के साथ दीपावली हम बनाते हैं, दीप जलाएंगे, पूजन करेंगे, मिठाइयां बांटेंगे, और जो भी हमसे बन सकेगा अधिक से अधिक कार्यक्रम हम राम जी के लिए और उनकी सेवा में करेंगे और करते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।